अब स्टोन जो है वो भी एक कॉज स्टोन की है कि जो इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, उनके ऊपर भी स्टोन बनता है। लिहाजा जो स्टोन नहीं निकलते उनको इन्फेक्शन क्लियर करें। और आप लाइकोपोडियम दे रहे हैं, आप बर्बरस दे रहे हैं, आप सारसप्रेला दे रहे हैं, आप एडेंजिया दे रहे हैं, आप जो भी दे रहे हैं वो आप साथ देंगे, एक डोज उसकी लगाएंगे, वो स्टोन टूट के निकल जाएगा। अभी मेरे पास एक कोई होम्योपैथिक डॉक्टर थे, वहाँ से पिछले कुछ दिनों में आए थे, तो उसके बच्चे को इंट्राकोकस था और उसके स्टोन बेताशा बनी जा रहे। वो कहता ख़त्म ही नहीं होते जी, बनते हैं और निकालो और बनते हैं। तो हमने इंट्राकोकस निकला, इंट्राकोकस जी तो साफ हो गया। अब स्टोन जो ब्रेक करता है वो देखें जी, आप बेसिलिनियम दें, आप लाइकोपोडियम दें, आप सल्फ कैलकेरिया रेनलस दें, फिर आपके पास थलास्पी है, आपके पास एड्रेंजिया है, आपके पास। अब स्टोन जो है जब यूरेटर में फंस जाता है तो फिर आप ओपियम दें, फिर आप कैलकेरिया रेनल दें, फिर सारसप्रेला दें। स्टोन की देखिए लंबी रेंज है होम्योपैथी की। हमने तो 2-3 ग्रुप बनाए होते हैं जी, लाइकोसल्फर बर्बरस है, लाइकोसल्फर कैलकेरिया रेनलस है, लाइकोसल्फर सारसप्रेला है। तो 3-4 ग्रुप हमारे पास। पीछे हमने बेसिलिनियम लगा देनी होती है। और अगर फंस जाए 2-4 महीने 2 महीने नहीं काम सीधा हो रहा तो उसका यूरिन और कल्चर करवा लेते हैं, कल्चर करवा के उसको ड्रेस कर लेते हैं। ठीक है जी। और जहाँ किडनी का एक और बड़ा मसला होता है कि किडनी श्रिंक कर जाता है। एक कॉज यहाँ ये भी लिखे, श्रिंक कर जाता है। पांच दफा स्टोन की वजह से श्रिंक कर देता है। कुछ कंजेंटली भी श्रिंक आते हैं किडनी, लेकिन बहुत कॉमन प्रैक्टिस में भी देखिए कि स्टोन रह के ना अंदर किडनी श्रिंक, क्योंकि उसको खुराक ही पूरी नहीं मिलती और वो श्रिंकन हो जाता है। और जहाँ किडनी श्रिंकन हो जाएगा तो आप स्टोन को तो इलाज करें, साथ प्लम्बामेट देते जाएं। 200 में हम 1 डोज रोज लगा देते हैं। मेरे पास एक सऊदी अरब से केस था, उसका कोई 4 सेंटीमीटर का स्टोन था और उसका गुर्दा एक बिल्कुल नकारा हो गया था। उसका मैंने पूरा 1 साल हमने इलाज किया। वो स्टोन भी निकला और गुर्दा बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन, एट्रोफाइड गुर्दा, सुखड़ा हुआ गुर्दा। तो मैं उसको लाइकोसल्फर कैलकेरिया रेनलस देता रहा और फिर साथ प्लम्बामेट हम देते रहे। डे बाई डे स्टोन रिड्यूस होता गया और अल्टीमेटली किडनी जो है अपने असल पोजीशन में। हालांकि किडनी जब श्रिंकन हो जाए तो दूसरी साइंसेज वाले कहते हैं कि यह बहाल नहीं होगा, लेकिन इसकी सैकड़ों हजारों एग्जांपल्स हैं, किडनी वापस अपनी शेप में आ जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मेरे पास एक लंबी दवाइयों की रेंज है, वो मैं आपसे कोई एक लाइन डिस्कस करूंगा। कोई 85 के करीब दवाइयाँ हैं, लेकिन पहले मैं आपको इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी जो है रीनल फेलियर की, ये मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे, असल टॉपिक तो मेरा ऑटोइम्यून है, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन ऑटोइम्यून के साथ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। आरपी हाँ नील उस पर भी आता हूँ। वो तो इसी वजह से आती है ना, वो इन्फेक्शन उसको ख़राब करेगी, उसको स्टोन का ख़राब करेगी और फिर जेनेटिक उसको ख़राब करेगा ना, पेल्विक को। अब ये रीनल कॉजेस थी।